दिखाएगी वही, होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे, सच के साथ। यूपी बुलेटिन लाइव जानसठ से प्रभारी सचिन धीमान की रिपोर्ट। ब्राह्मण समाज ने स्वाभिमान सम्मेलन में भाजपा को वोट न देने लिया निर्णय। जो ब्राह्मणों की हित की बात करेगा उसे ब्राह्मण समाज वोट करेगा, अन्यथा नोटा का बटन दबाएगा। जानसठ क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के लोगों का एक स्वाभिमान सम्मेलन कस्बे के मोहल्ला आदर्श कॉलोनी में आयोजित हुआ। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि उपचुनाव में भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशी विक्रम सैनी को किसी भी सूरत में वोट नहीं देगा ब्राह्मण समाज। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से विक्रम सैनी का विरोध करते हुए वोट न देने की अपील की। मंगलवार को जानसठ क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के लोगों ने कस्बे की आदर्श कॉलोनी में स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नानक चंद शर्मा एवं राकेश शर्मा ने की तथा कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश शर्मा ने किया। इस दौरान वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए समाज को एकजुट करने का आह्वान किया तथा शुक्रताल धर्मशाला के मुद्दे को लेकर मंथन किया गया। वहीं ब्राह्मण समाज के लोगों ने एकजुट होकर पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी को उपचुनाव में सबक सिखाने का आह्वान करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों को यदि कोई गाली गलौच या भला बुरा कहेगा तो ब्राह्मण समाज उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जबकि भाजपा के पूर्व क्षेत्रीय विधायक का स्वर्ण समाज के लोगों के साथ ठीक व्यवहार नहीं है तथा उन्होंने समय समय पर स्वर्ण समाज एवं ब्राह्मण ही नहीं, पूरे ब्राह्मण समाज को गाली के अलावा और कुछ नहीं दिया है। इसलिए ब्राह्मण समाज सरकार का नहीं बल्कि क्षेत्रीय पूर्व विधायक विक्रम सैनी का विरोध करता है तथा उपचुनाव में ब्राह्मण समाज उसको वोट नहीं करेगा और उसे सबक सिखाने का काम करेगा। वही वक्ताओं ने कहा, विधायक की सदस्यता जाने को ब्राह्मणों का श्राप बताया। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण हित की बात करेगा तथा ब्राह्मण को सम्मान देगा, ब्राह्मण समाज एकजुट होकर उसे वोट करेगा, अन्यथा वोटिंग मशीन में नोटा का बटन दबाएगा। इस दौरान मुख्य रूप से ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नानक चंद शर्मा, जितेंद्र शर्मा, अमरनाथ शर्मा, राकेश शर्मा, मुकेश शर्मा, चंद्र मुकुट शर्मा, मांगीराम शर्मा, मूलचंद दीक्षित, भूदेव दीक्षित, दीपांशु दीक्षित, तरुण शर्मा, अक्षय शर्मा, कार्तिक शर्मा, अमित शर्मा, मुकुल शर्मा, गौरव शर्मा, ब्रह्म प्रकाश शर्मा आदि लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। रखी गई है उसमें क्या मुद्दे रहे और किस उस पर विचार किया गया? आज यहाँ जानसठ में पंडित चंद्र मुकुट जी के आवास पर ब्राह्मण समाज की एक बैठक हुई और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नानक चंद शर्मा जी भी यहाँ दौरे पे हैं। उपचुनाव चल रहा है, खतौली विधानसभा क्षेत्र में ये पड़ता है। हम लोग आज इस बारे में विचार कर रहे थे। हर व्यक्ति ने यही कहा कि जो इस क्षेत्र का जो विधायक है उसी के परिवार को फिर दोबारा से टिकट दे दिया गया। उस आदमी ने कोई समाज ऐसा नहीं छोड़ा जिस समाज को उसने अपमानित करने का काम ना किया हो। मैं अपनी ओर से ये मांग करता हूँ कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतने प्रत्येक समाज को उसने जिसने अपमानित करने का काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को धूल चटाने का काम करें, उसे हराने का काम करें, क्योंकि वो ना तो खुद उसे कोई समझ है और हर आदमी से वो बदतमीजी से बात करता है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारिक पार्टी बताती है। क्या उन्हें कोई और प्रत्याशी नहीं मिला, फिर उसे लाके खड़ा कर दिया उसी के परिवार को? तो हम ऐसे प्रत्याशी का इलाज करेंगे और इस खतौली विधानसभा की जनता, चाहे वो कोई धर्म हो, कोई समाज हो, सब लोग उसके विरोध में हैं। जैसे भाजपा सरकार परिवारवाद की बात करती है कि परिवारवाद चल रहा है, क्या ये परिवारवाद नहीं है? हाँ, ये परिवारवाद है, हम कह रहे हैं इस बात को। जो आज की बैठक जानसठ में दरवाजे के पर रखी गई है, जिसमें पूरे जानसठ क्षेत्र के ब्राह्मण साथियों ने भाग लिया है, और अभी जो राकेश शर्मा जी ने बताया उसी के संदर्भ में, क्योंकि वर्तमान विधायक प्रत्येक समाज को कुछ भी बोल देना, स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना, तो यहाँ और क्योंकि ब्राह्मण ने हमेशा दिशा और दशा तय करने का काम किया है और इसकी अगुवाई करने का काम भी हम लोगों ने तय किया है। अगर विक्रम सैनी ने जिस ढंग का भी हर समाज के लिए जो अपमान
अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उसके लिए हर हालत में हम लोग इस चुनाव में उनका इलाज करने की कोशिश करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी संस्कार और संस्कृति की बात कर रही है, इससे ज़्यादा चरित्र से गिरा हुआ आदमी कि जो इस तरह की बात कह रहा हो और उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है, उसका पूरे समाज के लोगों में भी, और एक समाज के लोगों में नहीं, हर वर्ग के लोगों में, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में उनका बड़ा योगदान रहा है, और उनके बारे में एक छोटा सा व्यक्ति ये बात कह दे तो कायदे में तो भाजपा के लोगों को पार्टी से उसे निकाल देना चाहिए था। लेकिन भाजपा के लोग केवल इसलिए कि जो समाज को अपमानित कर रहे हैं, करने दो, हमारा यही रहेगा। तो हमने भी तय कर लिया है कि हम भाजपा के इस उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे, और भाजपा को सिखाएंगे कि यदि किसी समाज के लिए आप अपमान करने का काम करोगे तो वो समाज स्वाभिमान अपना जिंदा रखने के लिए आपको सबक सिखाने का काम करेगा।